बोले श्याम रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, अग्नि स्वरूपा ज्योति माता पिता की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा स्वीकार करें प्रभु। कथा विराम हुई थी, रावण माता मंदोदरी की बात को सुनकर बहुत तेज हंसा, बहुत जोर से हंसा। पुनः माता मंदोदरी को उठाया और माता मंदोदरी से रावण कहने लगा, बिहसा नारी बचन सुनिकाना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। रावण माता मंदोदरी को उठाकर माता मंदोदरी से रावण कहता है कि स्त्री की बात कानों से सुनकर रावण हंसा और कहने लगा कि अहो मोह की महिमा बलवान है। कवियों का कहना सत्य है कि स्त्रियों के हृदय में 8 यौगुण सर्वदा बने ही रहते हैं। साहस, 8 यौगुण रावण माता मंदोदरी से बता रहा है कि स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों के दिल में, स्त्रियों के हृदय में 8 यौगुण वो कौन कौन से हैं। रावण माता मंदोदरी से कह रहा है कि साहस अनृत, चपलता माया, भय अविवेक, अशौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोह दिखावा। रावण माता मंदोदरी से कहता है कि वो 8 है गुण, साहस, असत्य झूठ बोलना, चंचलता, माया, भय, अज्ञानता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का रूप सब प्रकार से कहा और उससे मुझे बड़ा भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। किंतु हे प्रिय, रावण माता मंदोदरी से कहता है कि किंतु हे प्रिय, यह सब मेरे सहज ही बस में है। अब मुझे
अब मुझे तेरा प्रभाव समझ पड़ा। अब मुझे तेरा प्रभाव, तूने जो कहा वो समझ पड़ा। हे प्रिय, मैं तेरी चतुराई, तेरी चतुरता जान गया। इसी बहाने तूने मेरी प्रभुता कही है। तब बत कही मूढ़ गूढ़ मृगलोचन। माता मंदोदरी ने जो पहले रावण को समझाया कि प्रभु क्या है, उन सब बातों को हंसते हुए रावण ने कहा कि रावण ने कहा कि हे मृगनयनी, तेरी गूढ़ बातें समझने में सुखदायक और सुनने में भय को दूर करने वाली है। तब माता मंदोदरी ने अपने मन में निश्चय जाना कि मृत्यु के वश में होने से पति की बुद्धि भ्रमित हो गई है, पति की बुद्धि भ्रमित है। यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दस्कंद। इस प्रकार रावण सारी रात बकवाद करता रहा और प्रातः होते ही वह स्वभाव से निडर और बुद्धि का अंधा लंकापति अपनी सभा में गया। फूलई फरई न वेद यद्यप सुधा बरसई जलद। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी, आप सोरठा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि यदि बादल अमृत फूलई फरई न वेद यद्यपि सुधा बरसई जलद। यदि बादल अमृत की वर्षा करे तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा ही गुरु क्यों न मिल जाए, परंतु मूर्ख के हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब पुनः यहीं से आपकी कथा आगे कहने जा रहे हैं। आपकी कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप सब लोग भी हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। वहां रावण अपनी सभा में जाकर बैठा और यहाँ प्रभु श्री राम जी जब सुबह जागे तो क्या हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री राम जी जब सुबह हुई तो जागे, बड़े सुबह ही प्रभु जाग गए और सभी मंत्रियों को बुलाकर प्रभु श्री राम जी सभी मंत्रियों से कहते हैं, पूछते हैं कि अब क्या उपाय किया जाए। यहाँ प्रातः जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहूँ बेगी का करिय
जामवंत कह पद सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। प्रभु श्री राम जी जब सुबह हुई तो जागे, और जागे तो मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि कहो अब क्या उपाय किया जाए। तब जामवंत ने भगवान के चरणों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी से कहा, जामवंत ने कहा कि सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, हे सर्वज्ञ सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप हितकारी, हे सबसे उदासीन रहने वाले प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार एक उपाय करता हूं कि पहले अंगद जी को दूत बनाकर भेजा जाए। बाबा जामवंत की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम जी को अच्छा लगा। नीक मंत्र सबके मन माना। जब प्रभु को अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगा। नीक मंत्र, अच्छी बात को सुनकर सबके मन को अच्छा लगा। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। जब सबको अच्छा लगा तो प्रभु ने अंगद को बुलाकर कहा कि बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहूं तात मम कामा। लंका जाहूं तात मम कामा। तब यह मंत्र सबके मन को अच्छा लगा। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा कि हे बालिपुत्र, तुम सब गुणों के धाम हो, इससे तुम ही लंका को जाओ। मैं तुम्हें बहुत क्या समझा कर कहूं, सब कुछ जानते हो, समझते हो, सब कुछ समझ रहे हो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं अंगद से कि मैं तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूं। जानता हूं कि तुम बड़े चतुर हो, जिससे कि हमारा कार्य हो और उसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण होवे। शत्रु से वैसी ही बातें करना। प्रभु श्री राम जी बालिपुत्र अंगद जी से कहते हैं कि शत्रु से वैसी ही बातें करना। तब प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर अंगद जी, प्रभु श्री राम जी कहते हैं बहुत बुझाई तुम्हें। प्रभु श्री राम जी अंगद से कहते हैं बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, परम चतुर मैं जानत यहूं। काज हमार तासुहित होई, रिपुसन कहु पद कही सोई। प्रभु यज्ञाधर शीश चरण, बंदी अंगद कहु। उठेऊ बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागरी से राम। कुल कृपा जा पर करहूं, स्वयं सिद्धि सब काज नाथ। मोहि आदर दियऊं, अस विचार जुबराज तन। कुल
पुलकित हर्षित भयऊ। एक बार प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी जब इस प्रकार कहे तो अंगद प्रभु की आज्ञा को सिर पर धारण कर प्रभु के चरणों की वंदना कर उठे और बोले कि हे ईश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी, गुणों का समुद्र वही है जिस पर आपकी कृपा हो। प्रभु वही गुणों का समुद्र है जिस पर आपकी कृपा हो। हे नाथ, आप स्वयं ही सब कार्य सिद्ध है, परंतु यह आपने मुझे आदर दिया है। प्रभु परंतु आपने मुझे यह आदर दिया है। ऐसा विचार करते हुए अंगद मारी प्रसन्नता के पुलकित हो गए। अंदर ही अंदर प्रभु के इस कार्य को सुनकर बहुत खुश हुए अंगद जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को एवं सबको सिर नवाकर अंगद लंका की ओर चले। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि सिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज यशंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। पुर पैठत रावण करी बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेटा। बात ही बात करस बड़ी आई। जुगल यतुल बल पुनि तरुणाई। दोनों एक समान है और झगड़ा बढ़ गया। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटक भूमि भवाई। निशिचर निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहि पुकारी। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहि जारी। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपिलंका जहि जारी। अब धौ काह करिए कर तारा, अब धौ काह करी कर तारा। अति सभीत सब करहि विचारा, बिनु पूछी मगुंदेहि दिखाई। जहि बिलोक सोई जाहि सुखाई, जहि बिलोक तेहि जाहि सुखाई। गयम सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनि इत उत चितव, धरि वीर बल पुंज। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रभुता को हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद चल दिए। प्रभु के प्रताप से बलवान बालपुत्र अंगद निडर और रण में वीर हो गए।
उर पैठत रावण कर बेटा। जैसे ही लंका में प्रवेश करते ही रावण का बेटा जो वहां खेल रहा था उससे भेंट हो गई। बातों ही बातों में क्रोध बढ़ गया। दोनों ही अतुल बलशाली और दोनों जवान थे और दोनों ही अतुल बलशाली और जवान थे। तई अंगद कहूं लात उठाई। उसने अंगद को लात उठाया तो अंगद ने उसकी टांग पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर दे पटका। राक्षसों का समूह अंगद को भारी योद्धा देख जहां तहां भागने लगे। जहां तहां भाग चला। एक एक सन मरम न कहीं। एक दूसरे से मर्म नहीं कहती। उसका बल समझकर चुपचाप रहती हैं। नगर में बड़ा कोलाहल हो गया। सब कहते हैं कि वही बंदर फिर आया है कि जिसने लंका जलाया था। जिसने मां शेरा वाली लोग आपस में मिल तो रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं कि जिसने वही बंदर आया है जो पहले आकर के लंका को जलाकर चला गया। अब धम काह करिए करतारा। अब नहीं पता कि ईश्वर क्या करेंगे। सब अत्यंत डरे हुए विचार कर रहे थे। बिना पूछे ही अंगद जी को सब लोग मार्ग बतला देते कि उधर से जाइए भैया, उधर से जाइए भैया। ठीक है, सब लोग बतला देते हैं रास्ता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि बिना पूछे ही मार्ग बता देती हैं। बिन पूछे मग दे ही दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई। बिना पूछे ही मार्ग बता देती हैं। अंगद जिसको देखते थे वह सूख जाता था, डर जाता था। जिसकी तरफ भी अंगद नजर उठाकर देख लिए वह डर जाता था। गयौ सभा दरबार तब सुमिर राम पदकंज। तब अंगद श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर शत्रु की सभा में, रावण की सभा में गए और वे धीर वीर तथा बल के समूह सिंह की भांति इधर उधर देखने लगे। उसी समय एक राक्षस गया जिसने रावण को जाकर सारा हाल सुना दिया कि अब एक दूसरा बंदर आया है। और यह सुनते ही रावण ने कहा कि बुलाओ, कहां का बंदर है, बुलाओ कहां का बंदर है। आज्ञा पाते ही बहुत से दूत दौड़े। एक दो नहीं, बहुत लोग दौड़ कर गए बुलाने के लिए। तुरत निशाचर एक पठावा, रावण समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस शीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सिपाही दूत बहुधाए, रोमावली। आय सिपाही दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली लैयाए। अंगद दीख दशानन बैसे, सहित प्राण कजल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना।
नासिका नयन यरुकाना गिरि कंदरा खोह अनुमाना गयं सभा मन नेकुन मुरा बालितन अति बल बांकुरा उठे सभासद। जब रावण के दरबार में अंगद जी पहुंचे तो वहां से पहले जो बैठे हुए लोग थे अंगद जी को देखकर सब लोग सम्मान पूर्वक अपने अपने दर से उठकर खड़े हो गए आसन से। उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्वा क्रोध विषेकी। यह देखकर रावण को बहुत क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमिरी मन बैठ सभा सिरुनाई। एक बार प्रेम से बोलो सियापत रामचंद्र की जय। रावण तुरंत एक दूत को भेजता है, कहता कि जाओ बुला कर लाओ। रावण की बात को सुनकर एक दूत नहीं बल्कि कई दूत दौड़ कर गए और अंगद जी को बुला लाए। अंगद ने आकर रावण को देखा। रावण को ऐसा देखा कि मानो प्राण समेत कज्जल का पहाड़ हो। रावण को देख रहे हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि मानो कज्जल का ये पहाड़ है, कोई बैठा हुआ सिंहासन पर। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना। अंगद देख रहे हैं कि जिसकी भुजाएं वृक्ष के समान है, सिर पहाड़ की चोटी सा है, सिर पहाड़ की चोटी सा है। रोमावली शरीर के रोएं मानो लता के समान है। मुख नासिका आंखें और कान पहाड़ की खोह कंदरा के समान है। गयौ सभा मन नेक नमुरा बालित नय अति बल बांकुरा। युद्ध में वीर अंगद अपने मन में तनिक भी नहीं दहले, तनिक भी नहीं डरे और सभा में गए। सारी सभा अंगद जी को देखकर उठ खड़ी हुई और रावण के मन में बड़ा क्रोध हुआ। यह देखकर कि सब लोग खड़े होकर सम्मान कर रहे हैं। जथा मत गज जूथ मोह। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाए राम प्रताप सुमिर मन बैठ सभा सिरनाई। सभा के बीच में सर झुकाकर ये अंगद जी बैठ गए। तब रावण ने अंगद जी की तरफ देखकर अंगद से कहता है रावण, जैसे ही रावण ने सवाल किया वैसे ही तुरंत अंगद ने जवाब दिया। कह रावण कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूस्त दस कंधर मम जन कहीं कोई रही मिताई। तब हित कानन आए तब हित कारण आयं भाई, मम जन कहीं कोई रही मिताई।
उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजेहु बहु भांति, बर पायहु कीन्हु सब काजा। अंगद रावण से कहते हैं कि बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा, बर पायहु कीन्हु सब काजा। रावण अंगद से कहता है कि हे बंदर, तू कौन है? अंगद बोले, हे दस्कंधर, मैं रघुवीर दूत दस्कंधर। तुरंत ही अंगद ने कहा कि हे दस्कंधर, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। मम जनकहि तुहि रही मिताई। मम जनकहि यानी मेरे पिता से तेरी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरा हित करने आया हूं। अंगद कहते हैं कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंचि पूजे बहु भांति। उत्तम कुल, तुम्हारा उत्तम कुल है, तुम पुलस्त ऋषि के नाती हो और तूने बहुत भांति से शिव जी की पूजा की है। बर पायहु कीन्हु सब काजा, बर पायहु कीन्हु सब काजा, जीते हूं लोकपाल सब राजा। तूने बर पाकर सब काम किया है और इंद्र तथा लोकपालों को भी तूने जीता है। अंगद जी कहते हैं कि तुम पुलस्त ऋषि के नाती हो और तूने बहुत भांति से शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की है, वर पाकर सब काम किया है और इंद्र तथा लोकपालों को भी जीता है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हर यानम सीता जगदम्बा। अंगद जी कहते हैं रावण से नृप अभिमान मोहि सब बस किंबा, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणि हुमा सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। अब शुभ कहा सुनो मम मोरा, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गहाऊं कृत्रिन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणि सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। दसन गहऊं तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर मां जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। अंगद रावण से कहते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करें गो तोहि। एक बार प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, आरती स्वीकार करें प्रभु। उतारूं मैं रघुवर
तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।